ये मुख बधिर सरकार है, इनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। आपकी गद्दी भी जाएगी धर्मेंद्र जी, मोदी जी आपकी भी जाएगी, धर्मेंद्र नहीं नरेंद्र जी भी इस्तीफा देना चाहिए। अंध भक्त सबसे खराब है, अंध विरोधी भी खराब है। राम मंदिर का भी चोरी हो गया, एग्जाम के पेपरों की चोरी हो रही है, चौकीदार के राज्य में चोरी हो रही है, ऐसा कैसा भाई? ये बनावटी जो आरएसएस हिंदू है ना उनके पास गुरु है, ना ग्रंथ है, ना गोविंद है, कुछ नहीं है उनके पास। ये है कि भाई हम हिंदू है, आपका सब देख लिया हिंदूपन, आप हमारे मंदिर में हमारा ही चढ़ावा चोरी करवा रहे हो। आरएसएस वही सबसे बड़ी संस्थान है, उनके कर्म कैसे है? एक बार एक मामला आया था कि उसने बच्चों का बलात्कार कर दिया था उसने। पहले स्मृति ईरानी आपकी एजुकेशन मिनिस्टर थी, उसको हम लोगों ने बाहर फेंक दिया। मेरा नाम है जगदीश स्वरूप ब्रह्मचारी। अच्छा, मैं हिमालय से आया हूँ। हिमालय से आए हैं? जी जी जी, ऋषिकेश। ये सीजेपी को सपोर्ट करने के लिए? सपोर्ट मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं बचपन से ही स्टूडेंट रहा हूँ और इस फकीरी में आने के बाद भी स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, तो लगातार मैंने एंट्रेंस एग्जाम भी दी है, JEE। अच्छा। तो मेरा हृदय नीट वालों के साथ है, JEE वालों के साथ है, जितने पेपर दे रहे हैं सबके साथ है। भाई ये मुख बधिर सरकार है, इनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। ये बगल में PMO ऑफिस है, तो हम आपको पत्रांक दे तभी आप आवाज़ सुनोगे क्या? हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं तो आप लोग सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं अभी PMO ऑफिस में, मेरा आधार कार्ड देख लेना, वहाँ पे जमा है जगदीश स्वरूप ब्रह्मचारी नाम के। आज ही के दिन मैंने, हमारा कुछ मैटर था, एक मंदिर पे इंक्रोचमेंट हो गया है, मैं वहाँ पे दे के आया हूँ। अगर यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो मेरा जो जूसी में एक हंस मंदिर है, उसका जो मामला है, ये लोग कैसे सुनेंगे? मुझे लगता नहीं है, मुझे इनसे कोई अपेक्षा ही नहीं है। सरकार से अपेक्षा नहीं है आपको? अब ये आप लोगों की बात नहीं सुन रही है, जो यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को वामपंथ कहाँ जा रहा है? वाम पर गैंग कहा जा रहा है इनको? लेफ्ट हो राइट हो, भाई मांग हमारी जायज़ है कि ये इस्तीफा हो जाना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का। ये जो है, जिसको मतलब इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है कि नहीं, और चलो पढ़ा लिखा ना भी हो, पर ये अपना जिम्मेदारी ले भाई। जिस कारण आपको बिठाया गया है वो काम ही नहीं करो, और अगर आप लोगों का आत्महत्या करवा रहे हो। मैं जब पढ़ रहा था, व्हेन आई वाज इन 12th, मैं कोचिंग में जा रहा था, तो वहाँ पे एक सुसाइड भी हुआ था, पर ये पेपर के कारण नहीं हुआ था। वो सुसाइड हुआ था मेरे दोस्त का, वो एकेडमिकल प्रेशर के कारण हुआ था। माँ बाप जो है ना, थोड़ा बोलते कि भाई अच्छे मार्क्स आने चाहिए, जो भी है। तो मैं छात्रों के ऊपर प्रेशर है, दबाव इसी वजह से। और वैसे भी, और ऊपर से एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए इतनी मेहनत करके, क्योंकि कुछ टाइम हो जाता है ना, मतलब कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर वापस वही दबाव के साथ आपको पढ़ना पड़ता है, और दबाव सहन नहीं कर पाते और बच्चे लटक जाते हैं। कोटा में कितने लोग टंग गए, कितने बच्चे, है कि नहीं? तो मेरी आत्मा उन लोगों के बीच में, मुझे आत्मीयता है कि भाई चाहे आप लेफ्ट और नो लेफ्ट नो राइट, ओनली राइट वॉइस। व्हाट इज राइट थिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड। सीधी बात, नो बकवास। दिस इज माय फिलोसॉफिकल माइंडसेट। सरकार की तरफ से लोग दावा करते हैं कि भाई मोदी सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, सब चंगा चल रहा है, देख, उसके राज्य में राम राज्य। पहली बात तो यह है, मैं अभी जस्ट सेवा तीर्थ से आया हूँ। सेवा तीर्थ किसको बोलते हैं? जहाँ जनता की सेवा हो, अपने जो पद की सेवा ना हो। एक पद आपको मिल गया है तो आप कुंडली बनाकर वही पद में आप बैठ जाओ, आप हिलो ही नहीं, बस पद बना रहना चाहिए। धर्मेंद्र नहीं नरेंद्र जी भी इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप बच्चे लोग जो भी हो, क्योंकि आप अब मान ही नहीं रहे हो, है कि नहीं? कहते मोदी जी है तो देश सुरक्षित है, आप उनका भी इस्तीफा मांग रहे हैं। सेवा तीर्थ का मतलब क्या है? मैं अभी जहाँ जाके आया हमारे मुद्दे के लिए, हंस तीर्थ के मुद्दे के लिए, पर मेन है मुद्दे सबके हैं। आप उनकी बात सुनिए, आप बहरी मत रहिए, जस्टिस दीजिए बच्चों को। अच्छा, आप पढ़ाई कर रहे थे, फिर क्यों आपने साधु का वेश क्यों? वो तो यार बता दीजिए कुछ, जो भी है, क्या अरे बात सही है, जो भी नहीं लगी कि आपको, जो भी है हमको। कुछ लोग कहते हैं कि बेरोजगारी की वजह से वो साधु सन्यासी बन जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। क्या दिक्कत है? नहीं, आपसे मैं गैंगस्टर तो नहीं बना, साधु ही तो बना हूँ। व्हाट्स बैड है कि नहीं? अगर मैं किसी को घर में चोरी करके अगर मैं खा रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मैं भीख मांग के खाता हूँ, ये है प्राउड आई एम भिक्षु। हाँ, ये है कि वो भी केदारनाथ में तपस्या की है। 35 साल की भिक्षा खाए थे। मैं बद्रीनाथ में तपस्या किया हूँ, वो केदारनाथ में की है, अच्छी बात है। पर लेकिन आपकी तपस्या सारी व्यर्थ जाएगी, आपका बच्चों की आपको हाई श्राप मिल जाएगा आपको,
भाई बच्चों की वो भी तो भाई धार्मिक है। धार्मिक होने के बावजूद भी जो बच्चे आज इस दुनिया पे नहीं रहे, 20 बच्चे। आपने घोटाला ना किया होता पेपर के जो दस्तावेजों में, घोटाला क्यों हो रहा है? कुछ चुनिंदा बच्चों के लाभ के लिए। भाई पेपर उनके पास ऑलरेडी एग्जाम के पहले पहुंच जा रहा है और उनके हाई मार्क्स लाने के चक्कर में आप काफ़ी लड़कों को टंगवा दे रहे हो, है कि नहीं? ये हद हो गई। पहले स्मृति ईरानी आपकी एजुकेशन मिनिस्टर थी, उसको हम लोगों ने बाहर फेंक दिया। तो आपका घमंड किस बात का, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सत्ता का घमंड बहुत दूर तक नहीं रहेगा और आपको जो भी हो, जो ऊपर क्या है वो नीचे तो आएगा ही, सीधी सी बात। दिस इज़ द वेरी बेसिक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो ऊपर क्या है वो नीचे आएगा। नथिंग इज़ परमानेंट। आपकी गद्दी भी जाएगी धर्मेंद्र जी, मोदी जी आपकी भी जाएगी, जो भी है। नो लेफ्ट नो राइट, ओनली पब्लिक वॉइस। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग एल्स। लेकिन सरकार तो कह रही है यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग है, वायरस लोग हैं, कॉकरोच, इनको सही सबक सिखाना है। देखो यार, दहशतगर्द लोग बैठे हैं यहाँ। देखो जो यहाँ पे जो चला रहे हैं उसको भी अलर्ट रहना चाहिए कि हमारा फोकस क्या है। लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए अंदर तो नहीं घुस रहे, है कि नहीं? चाहे मैं अंदर घुस रहा हूँ पर मैं यहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूँ सीजेपी को, है कि नहीं? फुल सपोर्ट है। पर आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आप लाइबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान की मांग रहे हो तो अभिजीत दीपके की लाइबिलिटी नहीं है कि यहाँ कौन घुस रहा है, कौन एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा यूट्यूबर था, उसका वीडियो वायरल हो गया। वो बोला कि गौरव पर मुझे विश्वास नहीं है। गौरव करके कोई था यहाँ पे, गौरव करके, गौरव, हाँ। तो उसको दीपके ने बोला तू बाहर निकल, अंदर मत आना। तो जैसे लाइबिलिटी ली ना उसने कि भाई अभिजीत दीपके लाइबिलिटी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर उसके संज्ञान में अगर कुछ आ रहा है तो वो रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना? तो लोग उससे सीखेंगे ना। अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो तभी तो आप दूसरे का, आप अगर खुद ही आप खुद। अच्छा बाबा जी, एक बात आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि ये जो वस्त्र आप पहने हुए हैं, जो धारण किए हुए हैं, जी, ऐसा लोग कहते हैं कि ये ऐसे लोग बीजेपी में मिलते हैं। आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई मैं पूरी शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ, निश्चलानंद सरस्वती। उसको किसी को पूछ रहे हो, वो सबको डांटते हैं। आरएसएस को भी डांटेगी, बीजेपी को भी डांटेगे, है कि नहीं? उनके चरणों में सब लोग बैठते हैं। सर्च गूगल में सर्च मारना, पूरी शंकराचार्य जी, निश्चलानंद सरस्वती, गोवर्धन पीठाधीश्वर, मैं उनका शिष्य हूँ। अच्छा, अभी मुक्तेश्वरानंद भाई अगर मैं उनके खेमे में होता तो मैं यहाँ क्यों होता, है कि नहीं? मैं बच्चों की आत्मा मेरे अंदर है। चाहे मैं, क्योंकि मैंने कभी ख़त्म नहीं हुआ, स्टडी अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्टडी के दौरान ही काफ़ी लोग टंग चुके हैं पंखे में, ठीक है ना? तो मैं नहीं चाहता कि और भी मृत्यु हो। एक भी मृत्यु क्यों हो भाई, है कि नहीं? ये है कि जो यहाँ जो फोटो लगे हुए हैं, मेरा बहुत स्नेह है उन लोगों के प्रति। जिन बच्चों ने आत्महत्या की। जी, आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइबिलिटी है उसमें। आप बच्चों की बात कर रहे हैं। इसी देश में जीडी अग्रवाल थे जिन्होंने गंगा बचाने के लिए अनशन किया 111 दिन, और वो 2018 में उनकी मौत हो जाती है। तो गंगा माता का दर्जा भी दिया है सरकार ने, ऐसा नहीं है। दर्जा नहीं है गंगा राष्ट्रीय माता, किस लिए धरना दे रहे थे वो? तो जीडी अग्रवाल जी, हाँ, तो जब मर गए तब गंगा जी राष्ट्र माता नहीं थी ना। गंगा जी राष्ट्र की नदी नहीं थी। तो उसके मरने के बाद काफी दिनों बाद गंगा जी को राष्ट्रीय नदी। भाई ऐसा है, गिव डेविल इट्स ड्यू। अगर शैतान भी अच्छा काम करता है, नहीं भाई सही काम किया, ऐसे नहीं। देखो, अंधभक्त सबसे खराब है, अंध विरोधी भी खराब है। भाई जहाँ अच्छा कर रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन आप दे दोगे तब हम तो अच्छा है भाई। स्मृति ईरानी को आपने रिजाइन करवा दिया मोदी जी ने, क्या भाई काम की नहीं है औरत, है कि नहीं? तो ये भी कहाँ काम का है भाई? हार गई तब ना राहुल गांधी उनके बाद से। अरे एजुकेशन मिनिस्टर से हटा दिया था उनको, पहले मिनिस्ट्री सफल कर दिया था। आपको पता ही नहीं है किस जमाने में जी रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि मतलब सोनम वांगचुक, अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो तब सरकार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, जागेगी। नायाब सैनिक है, देखो ये भी साइंटिस्ट हैं, वो भी एनवायरमेंटलिस्ट थे। नहीं, मेरे ख्याल से सोनम जी काफ़ी सजग व्यक्ति है। मैं उनको मिलने के लिए भी आया था, पर काफ़ी सुरक्षा उनके आगे पीछे लगी हुई है। पर कोई नहीं, मैं 3 इडियट्स में बचपन में देखा हूँ, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। चाहे मैं इस मार्ग में आए हूँ, पर बचपन से उनको मैं देखता आ रहा हूँ। उनको गद्दार और एंटी नेशनल का टाइटल दिया गया, शर्म आनी चाहिए भाई। पॉइंट पे बात करो ना। आप बोलो भाई ये उधर आप इस्तीफा मांगा है तो इस्तीफा के टॉपिक पे बात होनी चाहिए कि वो एंटी नेशनल है, वो अलग कंट्री बनाना चाहता है। मतलब इधर उधर की बातें बकवास कर रही है लोग। जो अन्ना जी का जब आंदोलन चला था तो 11 दिन में सरकार ने बातचीत शुरू कर दी थी, तुड़वा दिया था अनशन। यहाँ तो 16 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 8 किलो वजन जो इनका कम हो चुका है। देखो, मैं सही बोलूँ, आप बड़ी बड़ी बातें मत करिए। मैं
काफ़ी समय से मैं सब पॉलिटिक्स में निगाह रखा हूँ। भीड़ देखो यार, यहाँ कितनी भीड़ है यार, जन सैलाब हुआ था अन्ना हज़ारे का। अब दीपके जी बोल रहे कि बूढ़े लोगों का काम नहीं है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट दीपके जी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं यही स्टेटमेंट आपको देने के लिए आया हूँ। भाई बड़े बुजुर्ग का आप सम्मान करिए ना, उनकी सहायता लीजिए। भाई खुद 50 साल का 52 साल का वहाँ बैठा हुआ अनशन के लिए, वो तो बूढ़ा है और दिखता नहीं है, यंग दिखता है, अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है। उनका जन सैलाब था अन्ना हज़ारे के समय पे, है कि नहीं? तो आप देखिए भाई, आप धरातल पे आइए, आप उनकी आइए आंदोलन का वो आंदोलन की वो मत करिए इसका। जिस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल को पैदा किया, यहाँ कौन पैदा हुआ है? आप थोड़ा हवा, आप ये सपने में मत रहिए, आप रहिए धरातल पे रहिए, ये वाली बात है। अन्ना हज़ारे का आंदोलन जिसने इतना चमत्कार किया था, है कि नहीं, सरकार को झुका दिया था, वैसा आपका योग्यता है कि नहीं? तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी ना, तो बात मान ली। अभी बीजेपी की सरकार कहती है हमारा इस्तीफा नहीं होता, तो सरकार में भी तो फर्क है। नहीं, उस समय वो दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ऐसा नहीं है। हर झुकने वाला चाहिए। क्या आपको क्या ये लोग जिसके बीजेपी के इंस्टाग्राम से फॉलोवर ज्यादा है वो झुका नहीं पाएगी क्या यहाँ पे? जिसको लगा था कि मुझे एयरपोर्ट से अंदर आते ही गिरफ्तार कर देगी, उनको पावरलेस कर दिया, उनको सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे धरने पे लाना पड़ा उनको। ये जनता की पावर है भाई साहब। इतना पूरा सिक्योरिटी के साथ इनको यहाँ पे पूरा प्रोटेस्ट में आप योगदान भाई उठाने के लिए ये धरना भी उठ सकता है, पर लेकिन नहीं उठाया उन्होंने, ये वाली बात। तो मोदी जी 56 इंच वाले हैं, विश्व गुरु हैं, खुद को कहते हैं, ताकतवर कहते हैं, लाख दिखा देते हैं चाइना को। भाई ये वाली बात है। मोदी जी को मैं कहना चाहिए कि आप बहिर्मुख मत बनिए, अंतर्मुख बनिए। अंतर्मुख है, अंदर का जो मसला है उसको आप जागृत करिए। बाहर बहुत आप इधर उधर घूम रहे हैं, अंदर आपका यहाँ खटिया खड़ी हो रही है, तुम बाहर जा रहे हो यार, व्हाट इज़ दिस? शर्म आनी चाहिए, वो भी हमारे पैसों से। अच्छी बात है आप घूमिए, पहला अंदर का आप सेटल करके बाहर जाइए ना, है कि नहीं? अंदर ही सारी गड़बड़ चल रही है कि नहीं? इतने सारे इशू है, इथेनॉल का इशू है, इसका सीजेपी का इशू है, जो भी शेर सपाटे पे थोड़ी जा रहे, देश के लिए तो जा रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल जा, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। अब पहले अंदर का भाई अवार्ड मिल गया उनको, वहाँ से सुन के जहाँ 1 लाख की आबादी, वहाँ से भी अवार्ड मिल गया, उस देश से मिल गया, नाम रोशन हो रहा है। नाम रोशन नहीं, वो तो बस ऐसे ही है। नाम के अवार्ड्स जो है ना, ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात है। अच्छा, मतलब अवार्ड खरीद रहे हैं। मैं तो, आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं, मुझे पता नहीं, जो भी खरीद रहे। मजबूत हो रहा है मोदी जी के आने से। ये जनता का अवार्ड आप लीजिए ना, जनता आपको आशीर्वाद देगी कि आप हमारी जो मांग है वो आप पूरी कर रहे हो, तब आपको आशीर्वाद देगी, ये वाली बात है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के राज में भारत 12 साल में कहाँ पहुँचा, कैसे देखते हैं हमारा साल? 90 पेपर लीक हुए हैं। जो भी है एजुकेशन के मैटर में उनको देखना चाहिए। ये वाले रीनीट भी तो हुआ है, ऐसा नहीं है, वो भी बच्चे खुशी एग्जाम दिए है, ये वाली बात है। उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, ये वाली बात है। कैसे चौकीदार है, पेपर लीक हो जाता है, उधर राम मंदिर में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हो जाता है, मतलब जी सतर्क रहना चाहिए उनको। अगर उनके राम मंदिर में भी चोरी हो गई, ये इससे मैं राम मंदिर में मेरा बहुत लगाव है राम मंदिर से, और उनके वहाँ इतना बड़ा स्कैम हो गया, शर्म आ जानी चाहिए कि भाई राम मंदिर का भी चोरी हो गया, एग्जाम के पेपरों की चोरी हो रही है। ये चोरी तो है भाई। भाई चौकीदार के राज्य में चोरी हो रही है, ऐसा कैसा भाई, है कि नहीं? घर की बात है, घर से चोरी हो जा रही है, इसका मतलब भगवान ही नहीं है। अच्छा भाई रुके एक सेकंड। अच्छा, जो कहते हैं मतलब जो कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने ले लिया, क्या दिक्कत है? उनको क्या जवाब देंगे? चोरी थोड़ी है, हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने ले लिया। देखो उसमें ऐसा है कि पैसों की लालच में कुछ लोग आ गए और चोरी कर ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे जो सरकार कहती है कि भाई चौकन्ना है, चौकीदार है, बिल्कुल नहीं मांग सकता, उसके राज में 90 पेपर लीक हो जाता है, और वहाँ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो जाता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने ले लिया, क्या दिक्कत है? नहीं, चोरी चाहे कोई भी करो, पंडित है, क्या कहेंगे इस पर? चोरी चाहे कोई भी हो, उसको जेल में जाना चाहिए, चाहे चंपत राय हो, चाहे टिन्नू यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जो चोरी करेगा वो जेल में जाएगा। अरे सपा तो आएगी ना, सपा आएगा ही नहीं, योगी के स्थान पे सपा आएगी, चाहे वो सिर्फ चोरी करे वो भी जेल में जाना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चोर जो भी हो, चोर राहुल गांधी भी क्यों ना हो, जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। सरकार ने ही चोरी करवाया। हाँ बिल्कुल, वो भी जेल में जाए, गद्दी छोड़े अपना,
अभी शंकराचार्य कह रहे हैं, अभी मुक्त सुरानंद भाजपा में सारे नकली हिंदू है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही है, मैं उनके सपोर्ट में हूँ, अभी मुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट में हूँ। ये बनावटी जो आरएसएस हिंदू है ना उनके पास गुरु है, ना ग्रंथ है, ना गोविंद है, कुछ नहीं है उनके पास। ये है कि भाई हम हिंदू है, आपका सब देख लिया हिंदूपन, आप हमारे मंदिर में हमारा ही चढ़ावा चोरी करवा रहे हो, ये सब बेकार है। यहाँ का सबसे बड़ा संस्थान आरएसएस। अच्छी बात है, क्या दिक्कत भाई, ऐसा नहीं कि ऊंची दुकान फीके पकवान ना हो ना, वही बोल रहा हूँ ना, आरएसएस वही सबसे बड़ी संस्थान है, उनके कर्म कैसे है। एक बार एक मामला आया था कि ये केरल में आरएसएस संस्थान के जो एक उसने बच्चों का बलात्कार कर दिया था उसने, हाँ उसने टंग गया वो पंखे में भाई जाते पर, लेकिन ऊपर टंग गया पंखे में, लेकिन मरने से पहले वीडियो बनाया और खटिया खड़ी कर दी आरएसएस केरल की आरएसएस की खटिया खड़ी कर दी लड़के ने। आरएसएस में लोग शादी नहीं करते, ब्रह्मचारी रहते हैं। जी 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 जी, जैसे मोहन भागवत हो गया, चंपत राय हो गया, वो लोग नहीं करते। पर क्या मतलब, अगर आप नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसे गंदे काम कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। देश मजबूत हाथों में है ना, है? नया मोड़ है। नहीं मुझे लग नहीं रहा है, हाँ। मुझे लग नहीं रहा है। क्या सरकार बदलना है? देखो जितना सोचा था उतना काम नहीं कर रहे, डिलीवर नहीं कर पा रही। नहीं अच्छा, मतलब ट्रम्प धमकी देते बार कहते हैं कि मोदी मतलब 3 लोगों को मार दिया, अभी देखिए हमारे भारत के 3 नाविकों को कांप रहा है। कहाँ? अच्छा अब उनके मुंह के सामने बोला कि हत्यारा है। गुजरात दंगों में इन्होंने बहुत कत्लेआम किया, ट्रम्प खुद बोल रहा है, उनके मुंह के सामने हंस रहे हैं मोदी जी, गलत बात है ना भाई, अपना खुद गिराबान झाँको ना भाई। अब दूसरे को आप टिप्पणी के दूसरे के सामने उंगली दिखा रहे हो, ये फलाना ढिकाना। मीडिया तो दिखाता है कि मोदी जी ने देश बदल दिया, विश्व गुरु बना दिया भाई, धरातल पे दिख रहा है ना, धरातल में कुछ है ही विश्व गुरु, कहाँ विश्व गुरु है ये बोले भाई, डेवलपमेंट कहाँ है। मैं खुद ऋषिकेश से आता हूँ, ऋषिकेश में डेवलपमेंट है ही नहीं। ठीक है, दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।